अवैध बांग्लादेशियों की जमकर कुटाई। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले से मचा हड़कंप। अवैध घुसपैठियों को जहां खदेड़ा जा रहा है और पुलिस के डंडे बरस रहे हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया है, जिससे कई राज्यों में हड़कंप मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश और शाह के एक्शन के बाद अवैध बांग्लादेशियों की एक लिस्ट तैयार की गई है, जिसके बाद उन्हें सीमा पर फेंका जाएगा। क्योंकि दिल्ली हो या असम, यूपी हो या फिर बिहार, पहले रेड होती है, फिर पुलिसिया कार्रवाई और फिर घसीट कर बॉर्डर तक ले जाने का काम, जिसकी एक एक तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे और उन राज्यों का कच्चा चिट्ठा भी खोलेंगे जो वोट बैंक के चक्कर में घुसपैठियों को पाल रहे हैं। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले और सख्त आदेश के बाद उन राज्यों के सीएम पर भी तगड़ी कार्रवाई हो सकती है जो अवैध घुसपैठियों को पाल रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भारत में अवैध तरीके से घुसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। उन्हें शरणार्थी बता रहे वकील को आड़े हाथों लेते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, मुझे दिखाइए कि भारत ने कब उन्हें आधिकारिक रूप से शरणार्थी का दर्जा दिया। कोई देश में घुसपैठ कर ले, उसके बाद नागरिकों जैसे कानूनी अधिकार मांगने लगे, ये कैसे चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि इस साल मई में दिल्ली पुलिस ने 5 घुसपैठियों को हिरासत में लिया था। उसके बाद उनका कोई पता नहीं चल रहा। कोर्ट ने उन्हें वापस म्यांमार और बांग्लादेश भेज दिए जाने का अनुमान लगाते हुए कहा, तो क्या हम लाल कालीन बिछाकर इन लोगों का स्वागत करें, इन घुसपैठियों का। बॉर्डर की फेसिंग काट कर या सुरंग बनाकर देश में घुसाए लोग कानूनी सुरक्षा मांग रहे हैं, ये किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि घुसपैठियों को भोजन, आश्रय और बच्चों की शिक्षा जैसे सारे अधिकार मिल जाएं। हमारे देश में बड़ी संख्या में गरीब हैं, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, ना कि घुसपैठियों का। कोर्ट ने भी कहा कि उत्तर भारत की सीमाएं काफी संवेदनशील है, देश के भीतर बहुत कुछ हो रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा को अहमियत देना जरूरी है। राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरी है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है उसके लिए दया नहीं दिखाई जा सकती। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगातार हो रहा तगड़ा एक्शन। भारत में NH-44 की लंबाई श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 4110 किलोमीटर है। करीब इतना लंबा ही है भारत बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर लंबा बॉर्डर। भारत बांग्लादेश बॉर्डर जंगल, पहाड़ और नदियों के बीच से गुजरता है। बॉर्डर से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का आना भारत के लिए सीमा पर सबसे गंभीर समस्या है। 2003-4 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी घुसपैठिए देश में 25 लोकसभा सीटों और 120 विधानसभा सीटों पर प्रभावी भूमिका में थे। रिपोर्ट में बताया गया था कि 2003 तक दिल्ली में 6 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए भारतीय पहचान पत्र हासिल कर चुके थे। लगभग यही स्थिति देश के कई अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में हो सकती थी। अनुमान था कि अभी 3 से 5 करोड़ अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं। इनमें से कुछ गलत गतिविधियों में सक्रिय हो सकते हैं। हालांकि यह सब कांग्रेस सरकार में हुआ, लेकिन अब बीजेपी सरकार इन्हें लगातार खदेड़ने का काम कर रही है। करीब 25 साल पहले साल 2000 में भी भारत के तत्कालीन गृह सचिव माधव गोडबोले ने भारत सरकार को एक बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें कहा गया था कि करीब 1.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि सालाना 3 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी अवैध तरीकों से भारत में घुसते हैं। असम के गवर्नर रहे एस.के. सिन्हा ने भी 1998 में भारत के राष्ट्रपति को सौंपी एक रिपोर्ट में लिखा था कि जिस तेजी से अवैध बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ रही है, एक समय ऐसा आ सकता है जब वो ग्रेटर बांग्लादेश की मांग करने लगेंगे। यानी ये कहें कि भारत के जिन इलाकों में अवैध बांग्लादेशियों की आबादी बढ़ गई है, उन्हें भी बांग्लादेश को सौंप दिया जाए। सिन्हा ने इस समस्या के राजनीतिक, सामाजिक और भौगोलिक खतरों से भी आगाह किया था। हालांकि कांग्रेस ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब बीजेपी की सरकार इस पर पूरा ध्यान दे रही है। अवैध बांग्लादेशियों के लिए घुसपैठ करना आसान। फिलहाल वर्तमान समय की बात करें तो बांग्लादेश और भारत की सीमा के करीब फर्जी आधार कार्ड और बाकी भारतीय पहचान पत्र बनाने वाले बिचौलियों की बात लगातार सामने आती रही है। इनसे पता चलता है कि कोई बांग्लादेशी भारत में कैसे दाखिल होता है,
बिचौलिए पहले ही उसका फर्जी पहचान पत्र बनवा लेते हैं। यह सीमा के दोनों ओर मौजूद है। ऐसे में अवैध बांग्लादेशियों के लिए घुसपैठ करना आसान हो जाता है। हालांकि अब सरकार के सख्त एक्शन के बाद ये बिचौलिए लगातार गिरफ्तार किए जा रहे हैं। दूसरी ओर वीजा लेकर भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी आते हैं, लेकिन उनमें कई वापस नहीं लौटते। साल 2023 में करीब 16 लाख बांग्लादेशी वीजा लेकर भारत आए थे। इनमें से कितने वापस गए और कितने पासपोर्ट फाड़कर गायब हो गए, इसे लेकर पूरे देश में आइडेंटिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है। इसके अलावा सभी राज्य सरकारों, खासतौर पर बॉर्डर से सटे राज्यों की पुलिस और जिला प्रशासन को घुसपैठियों को पकड़ने के सख्त आदेश के बाद घुसपैठियों पर अब तगड़ा एक्शन हो रहा है, जो कांग्रेस की सरकार में कभी नहीं हुआ। घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। अक्टूबर 2002 में बीएसएफ ने बांग्लादेश में चल रहे 99 आतंकी ट्रेनिंग कैंपों की लिस्ट बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को सौंपी थी और ऐसी कई लिस्ट लगातार सौंपी जाती रही है। 2002 में बांग्लादेश में अलकायदा, रोहिंग्या और कट्टरपंथी ताकतों के नेक्सस की रिपोर्ट भी मिली। यह नेक्सस अमेरिका के अफगानिस्तान में एक्शन के बाद और मजबूत हुआ था। अलकायदा के 150 आतंकवादियों ने बांग्लादेश में शरण ली थी। सबसे खतरनाक बात यह थी कि इन्हें बांग्लादेश में प्रशासन और आर्मी का सपोर्ट मिला था। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार इलाके में अलकायदा आतंकियों के मूवमेंट से भारत के लिए खतरा पैदा होने लगा। म्यांमार, चिटगांव और समुद्र के करीब होने से आतंकियों के लिए कॉक्स बाजार से कहीं भी आना जाना आसान था। इस इलाके में कई आतंकी संगठनों के कैंप की मौजूदगी भी रिपोर्ट हुई थी, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा भी पैदा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अवैध घुसपैठिए देश के लिए खतरा सिर्फ सरहद पर नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ा खतरा देश के अंदर हमारे आसपास पल रहा है। ये एक ऐसा टाइम बम है जो किसी भी समय धमाके में बदलकर हमारे देश और समाज को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। यह समस्या देश में बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठियों के कारण है। देश की सीमा पर दुश्मनों से लड़ने के लिए हमारी सेना पूरी तरीके से सक्षम है, मगर देश के अंदर पल रहे इन अवैध घुसपैठियों को इंगित करके बाहर निकालना कई तरह से काफी दुष्कर और ज्यादा सूक्ष्म है। 2014 से पहले जहां इन समस्या को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया जाता था, वहीं अब इसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाती है, जो काफी संतोषजनक है। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि विश्व के कई विकसित देश जैसे अमेरिका और यूरोप के कई देश इस तरह की अवैध घुसपैठ से काफी परेशान हैं। भारत के कई राज्यों में अवैध घुसपैठियों पर जोरदार कार्रवाई की जा रही है। पूरे देश के कई हिस्सों से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार किए जा रहे हैं, मगर इस समस्या के समाधान के लिए कई स्तरों पर समुचित कार्रवाई की जरूरत है। इसमें राज्यों की सरकारों और केंद्र सरकार को कदम से कदम मिलाकर कार्रवाई करनी होगी। वर्तमान में जिन राज्यों में बीजेपी, एनडीए या इस मुद्दे की समर्थक सरकारें हैं, वहां समाधान तेजी से हो रहा है, मगर पश्चिम बंगाल सहित कई प्रदेश हैं जहां इसका समाधान में व्यवधान है, क्योंकि वो सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में इन्हें फंसाए हुए हैं। क्या पश्चिम बंगाल घुसपैठियों का प्रवेश द्वार है? अब सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल घुसपैठियों का प्रवेश द्वार है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा घुसपैठिए घुसते हैं। बस फिलहाल के दिनों में कुछ सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तक बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी तृणमूल कांग्रेस पर ऐसे ही आरोप लगाती रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक कह चुके हैं कि ज्यादातर घुसपैठियों के आधार कार्ड पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में बनाए जाते हैं, जिसके बाद शाह ने एक्शन दिया और इसके बाद बांग्लादेशियों पर डंडे बरसने की शुरुआत हुई। ऐसे में गंभीर सवाल अब घुसपैठियों के मकड़ जाल से देश को बचाने का है। हाल ही में जब घुसपैठियों को राहत देने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था, तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि भारत कोई धर्मशाला नहीं, हमारे पास पहले से ही 140 करोड़ से ज्यादा की विशाल जनसंख्या है। और अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही कहा है, जो प्रोग्राम की शुरुआत में हमने आपको बताया। फिलहाल पिछले दशकों में जिस तरह से घुसपैठियों ने देश में जनसंख्या का असंतुलन बढ़ा दिया है, उससे तो लगता है कि देश को अगर बचाना है तो घुसपैठियों को निश्चित समय काल में भगाना होगा। लेकिन विडंबना है कि घुसपैठ पर जब भी कार्रवाई होती है तो कुछ नेता, वकील और कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी ढाल की तरह खड़े हो जाते हैं
और जिस दिन ये तस्वीर आनी बंद हो जाएगी उस दिन एक एक घुसपैठिए का सफाया हो जाएगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कच्चा चिट्ठा लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।